गांव की सरहद पर एक घना और शांत जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में पेड़ों की शाखों पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी ऊंची डाली पर रहती थी एक नन्ही सी गौरैया। उसका नाम था चीनी। चीनी बहुत भोली और शर्मीली थी। हर रोज वह बाकी पक्षियों को आसमान में उड़ते देखती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी ऐसे उड़ पाती, बादलों से बातें कर पाती, सूरज को छू पाती। लेकिन जैसे ही उड़ने की कोशिश करती, डर उसके पंखों को जकड़ लेता और कुछ ही पल में वह नीचे गिर पड़ती। हर दिन बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे तू तो उड़ ही नहीं सकती, डरपोक कहीं की। यह सुनकर चीनी की आंखों में आंसू आ जाते, मगर हर रात वह खुद से कहती, शायद मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं और मुझे खुद पर भरोसा है। एक सुबह उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, वह कोशिश जरूर करेगी। चीनी ने पंख फैलाए और छलांग लगाई। फिर वही हुआ, वह सीधी जमीन पर गिर गई। पक्षियों ने ताने कसे, कहा था ना तेरे बस की बात नहीं। मगर चीनी चुप रही, उठी और पेड़ की जड़ में बैठकर सोचने लगी। उसी शाम एक तोता वहां आया। उसने मुस्कुराकर कहा, गिरने से उड़ान रुकती नहीं, उड़ना पंखों से नहीं हौसले से होता है, और तेरे अंदर वो हौसला है। पहली बार चीनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह न कोई तालियां थीं, न कोई शोर, बस चीनी थी और उसका सपना। उसने छलांग लगाई और इस बार कुछ पल तक उड़ पाई। फिर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दिन बीते और एक दिन तेज आंधी आई। सब पक्षी घोंसलों में छिप गए, लेकिन चीनी ने उसी वक्त उड़ान भरी। वह हवाओं से टकराई, शाखों से भिड़ी, लेकिन हर बार और ऊपर उठी। जब आंधी थमी तो चीनी बादलों के पास उड़ रही थी। जिन पक्षियों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब चुपचाप उसकी उड़ान देख रहे थे। तोते ने गर्व से कहा, देखा चीनी, तूने खुद पर भरोसा किया, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सालों बाद जब एक नन्ही गौरैया उड़ने से डर रही थी, तब चीनी ने उसे सिखाया, डर सबको लगता है, पर उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि उड़ान पंखों से नहीं, बल्कि इरादों से होती है। लोग चाहे ताने दें, मगर अगर तुम गिरकर भी बार बार खड़े होते हो, तो एक दिन ऊंचाई जरूर छूते हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।